एक और चीज़ वीकेंड के बारे में उठी, जब सलमान ने आपको बोला तानिया को लेकर के, कि जब तानिया ने आपको कमेंट्स किया तब आपने उसे कॉम्प्लीमेंट की तरह कॉम्प्लीमेंट किया, तो आपने उस समय तो ले लिया, बाद में आपने उसे फ्लर्टिंग बता दिया। तो इस पर आप कुछ कहना चाहोगे? देखिए, कोई अगर आपको कॉम्प्लीमेंट देता है वो सबके सामने भी दे सकता है, उसको आपको अकेले में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबके सामने इंसल्ट करे और फिर साइड में आके 20-25 बार आपको फ्लर्ट कह रहा, आपको कॉम्प्लीमेंट दे, मुझे आपकी इंटेंशन समझ आती है। आप मुझे अकेले ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि कब मैं अशनूर के साथ ना हूँ या कहीं किसी और के साथ ना हूँ, तब आप मुझे कॉम्प्लीमेंट करते थे। अगर आपके इंटेंशन सही थे, आप किसी की भी आगे कर सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और आपने कई बार मुझे ऐसा कहीं ना कहीं वो 20-25 बार हुआ, और जब मैंने देखा वो पैटर्न है कि आप सबके सामने इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हो और अकेले में आके आप मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो वो मुझे समझ आ गया क्या इंटेंशन है। इनफैक्ट तान्या ने फरहाना को भी ये बात बोली थी कि जिस दिन अशनूर चली जाएगी उस दिन हम अभिषेक के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बोला था कि जब अशनूर चली जाएगी तो हम अभिषेक के साथ, बिग बॉस अशनूर को बाहर कर दो ताकि हम अभिषेक के साथ सब कुछ कर सकें। बताओ, तो इंटेंशन समझ आती है ना आपको, तो इसमें क्या हो गया इसमें? बट सलमान ने जिस वे में आपको बोला, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। और कहते हैं जिस तन लागे वही तन जाने, तो मेरे साथ हो रहा था तो मुझे पता चल रहा था कि क्या इंटेंशंस है। तो बस कुनिका के साथ जो फाइट हुई, आपको श्राप दिया, जिस वे में पूरा वाकया हुआ, कैसे आप देखते हो? क्योंकि नेशनल टीवी पर इस तरह से चीज़ें चल रही थी, मन में क्या चल रहा था आपके? मुझे बहुत बुरा लगा, टू बी ऑनेस्ट। वहाँ पे हम सब कंटेस्टेंट थे और उनको मैं रिस्पेक्टफुल थी बहुत, मैंने उनको रिस्पेक्ट बहुत दी थी। आई वॉज बीइंग रिस्पेक्टफुल टू हर, बट शी वॉज अनकाउथफुल एंड डिसरेप्यूटेड। तो मुझे अच्छा नहीं लगा जब हमारी बात हो रही है, वो मेरी मम्मी को लेके आ रही है बीच में, एंड शी इज़ लाइक कि तुझे श्राप मिलेगा। मैंने कहा यार, माता रानी है, मेरी माँ है रखवाली की, आप लोगों के श्राप नहीं लगेंगे और आपको इस लेवल पे जाके बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ बहुत ही हाइट्स थी वो तो, मतलब वो तो। और मैं अगर उन्हें दादी अम्मा भी बोल रहा हूँ, वो दादी की एज की हैं, और दादी इज़ ए टाइटल, तो मैं रिस्पेक्ट वाला, मैं दादी से प्यार करता हूँ। और अगर मैं आपको रिस्पेक्ट भी दे रहा हूँ, मैं उनको क्रिटिसाइज मत करो। मैं कह रहा हूँ कोई वृद्ध आश्रम में थोड़ा ना, मैं बिग बॉस हाउस में हूँ, मैं तब भी आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। इतना आप मेरे से बुरा कर रहे हो, मेरे बारे में इतना बुरा बुरा बोल रहे हो, तो इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। आपको कुछ तो बोलूँगा मैं, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि वेयर यू गोइंग रॉन्ग, आई हैव टू टेल यू। तो दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग। अभिषेक, एक बात और जानना चाहेंगे, घर के अंदर जब आप थे, बाहर आकांक्षा ने बहुत सारी चीज़ें कही, इंटरव्यूज़ में बहुत सारी चीटिंग की बात कह दी आपको। सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे कि जो कुछ उन्होंने कहा है, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, मैं यहाँ तक जहाँ तक पहुँचा हूँ, जो मुकाम पे पहुँचा, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है, रात दिन एक कर दिया मैंने। हमने देखा है, हम साथ में आपको जर्नी बताया कितनी मेहनत की है। और कोई आके आपको क्या होता है लाइफ में, आपके सोशल पैरासाइट्स आते हैं जो आपके सोशल स्टेटस को एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे, फेम डिगर्स आते हैं आपके फेम को एक्सप्लॉइट करके यूज़ करना चाहेंगे, एंड मुझे वो बहुत ही गलत लगा। इट वाज वेरी हर्टफुल। और ये हमारे पास की बात थी, और हमने ये चीटिंग तो कभी ज़िंदगी में, मतलब आपने मुझे देखा है कैसा हूँ मैं बिग बॉस हाउस में, इट वाज बेसलेस। जो चीज़ सालों पहले हुई थी, सालों पहले आई वॉज अ किड व्हेन आई गॉट मैरिड, और म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जब वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, जब मैं राइज कर रहा हूँ, वो आप आ क्यों रहे हो? दैट वाज अननेसेसरी। और ये क्लियर बताता है किसी की क्या इंटेंशंस थी। तो या इट वाज, मैं अब क्या बोल सकता हूँ। आई थिंक पास की चीज़ें पास में रहनी चाहिए थी, और इट वाज बेसलेस एक्यूजेशन। आप बिना बात किसी को एक्यूज़ कर रहे हो। क्या होता है, एक कहावत है, अगर आप अपने एनिमी को बीट नहीं कर सकते, उसका नाम खराब कर दो। तो दैट्स व्हाट हैपेंस।